नमस्कार दोस्तों। हमारा ब्रह्मांड छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। जितने सारे तारे, गैलेक्सी, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, हमारा शरीर, जो हवा जो हम सांस लेते हैं, वो सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। उस कण को बोलते हैं परमाणु या पार्टिकल्स। कई प्रकार के पार्टिकल्स हो सकते हैं। कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिसके अंदर कुछ नहीं है। फंडामेंटल पार्टिकल्स मतलब कि उसको पुनः तोड़ा नहीं जा सकता। और कुछ कंपोजिट पार्टिकल्स हैं। कंपोजिट पार्टिकल्स यानी कि कुछ फंडामेंटल पार्टिकल से हम मिलकर कंपोजिट पार्टिकल बना सकते हैं। कंपोजिट पार्टिकल में प्रोटॉन आ जाता है। प्रोटॉन क्वार्क से मिलकर बना है। क्वार्क को हम फिर से नहीं डिवाइड कर सकते, तो क्वार्क्स क्या हुआ? फंडामेंटल पार्टिकल्स हुआ। हर एक फंडामेंटल पार्टिकल्स का और कंपोजिट पार्टिकल्स का कुछ द्रव्यमान होता है, मास। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब का एक मास है, द्रव्यमान है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 × 10⁻³ kg। और प्रोटॉन का द्रव्यमान या मास क्या है? 1.67 × 10⁻27 kg। इसी तरह बाकी सारे पार्टिकल्स का भी मास है। जैसे एक पार्टिकल है न्यूट्रिनो, सबसे रहस्यमय पार्टिकल है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो का भी कुछ मास है। पहले तो पता ही नहीं था कि इसका मास होता है कि नहीं, लेकिन बाद के वर्षों में पता चला कि न्यूट्रिनो का भी द्रव्यमान होता है, मास होता है। तो इसका मास बहुत ही कम है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इन सारे पार्टिकल का जो मास है वो आता कहाँ से है? कैसे कोई भी पार्टिकल मास प्राप्त करता है या द्रव्यमान प्राप्त करता है? वो क्या कारण है जिससे कि हर एक पार्टिकल को अपना मास प्राप्त होता है? तो इसके पीछे का जो कारण है वो एक फील्ड है जिसको बोलते हैं हिग्स फील्ड। और हिग्स फील्ड ही वो कारण है जिसके कारण बहुत सारे पार्टिकल अपना मास या द्रव्यमान प्राप्त करते हैं। इलेक्ट्रॉन, क्वार्क्स, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो को छोड़ के अभी तक पता नहीं चला है कि न्यूट्रिनो का जो मास है वो हिग्स फील्ड के कारण है या कोई किसी और कारण से इसको द्रव्यमान प्राप्त हो रहा है। तो हिग्स फील्ड काम कैसे करता है? हिग्स फील्ड का मतलब है एक क्वांटम फील्ड। देखिए, ब्रह्मांड को समझने का कई तरह का थ्योरी है। एक क्लासिकल थ्योरी है न्यूटन का, आइंस्टीन का। एक क्वांटम थ्योरी है जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स आ जाता है, क्वांटम फील्ड थ्योरी आ जाता है। तो क्वांटम फील्ड थ्योरी में हम फंडामेंटल थिंग फील्ड को लेते हैं। तो हर एक पार्टिकल का एक फील्ड होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का फील्ड हुआ इलेक्ट्रॉन फील्ड, क्वार्क का फील्ड हुआ क्वार्क फील्ड, उसी तरह हिग्स का फील्ड हुआ हिग्स फील्ड। और हिग्स फील्ड के कारण ही बहुत सारे पार्टिकल्स जो है वो द्रव्यमान प्राप्त करते हैं। तो हिग्स फील्ड कैसे किसी पार्टिकल को मास प्रदान करता है या द्रव्यमान प्रदान कर सकता है, उसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक मैदान ले लीजिए या फील्ड ले लीजिए, उसमें कीचड़ भरा पड़ा है। यदि हम उस कीचड़ में किसी बॉल को फेंकें तो कीचड़ जो है वो बॉल से सटता चला जाएगा और जो बॉल का जो भार है, द्रव्यमान है, मास, वो भी बदलता चला जाएगा। तो कुछ कीचड़ जो है बॉल में सट जाएगा तो उससे बॉल क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से हिग्स फील्ड भी काम करता है। जब भी हिग्स फील्ड से कोई भी पार्टिकल गुजरता है जो मासलेस पार्टिकल होता है, उसका पहले कोई द्रव्यमान नहीं होता, जीरो। और जब वो गुजरता है तो हिग्स फील्ड का एक उससे जुड़ा हुआ एक पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल है, जिसको बोलते हैं हिग्स पार्टिकल। तो हिग्स पार्टिकल, कुछ हिग्स पार्टिकल उसमें सटते चले जाते हैं उस जीरो मास वाले पार्टिकल में, जो उससे हिग्स फील्ड से गुजर रहा है उसमें सटते चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है? वो पार्टिकल जो है मास प्रदान करता है। जो जितना ज़्यादा रिएक्ट करता है हिग्स फील्ड के साथ, उतना ही वो भारी हो जाता है। जैसे फोटोन भी एक पार्टिकल है। किसका पार्टिकल है? प्रकाश का एक पार्टिकल है। वो जब हिग्स फील्ड से गुजरता है तो उसमें कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए उसका हमेशा जीरो मास रहता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन, जिसका पहले मास जीरो था, जब हिग्स फील्ड से गुजरता है तो उसमें कुछ हिग्स बोजॉन उसे रिएक्ट करते हैं। उसी कारण से इलेक्ट्रॉन को भी मास प्रदान करता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि बहुत सारे पार्टिकल जो हैं इस हिग्स मैकेनिज्म के द्वारा ही द्रव्यमान को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी हिग्स बोजॉन को एक नाम दिया गया है गॉड पार्टिकल। असल में इसका भगवान या ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है। जिस वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था उसने इसे कहा था गॉड डैम पार्टिकल।
गॉड पार्टिकल नहीं, उस और बाद में बदल कर हो गया गॉड पार्टिकल। तो हिग्स बोसोन को ही एक नाम के तौर पर गॉड पार्टिकल के नाम से जाते हैं, और ये जिम्मेदार है बहुत सारे पार्टिकल को मास प्रदान करने में। बहुत सारे पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये सबको मास प्रदान करने में हिग्स फील्ड ही जिम्मेदार है, या हिग्स बोसोन ही जिम्मेदार है।